हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट। कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और ट्रायंगल के जो हाफ एंगल्स होते हैं उसके फॉर्मूले भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल्स। जो ट्रायंगल के डिफरेंट सर्कल्स होते हैं उन सब की रेडियस के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। तो अगर आपको कहीं पर भी डेल्टा मेंशन किया हुआ है, इसका मीनिंग डेल्टा क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी सी साइन ए। सेकेंड, डेल्टा इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। और अगर आपको एंगल सी गिवन है तो हम यूज करेंगे डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनका यूज करके हम जो एरिया का ट्रायंगल है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एंगल की जगह ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, साइड ए, साइड बी और साइड सी, अगर तीनों साइड्स आपको गिवन है तो वहां पर फिर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मैं रिपीट कर देता हूं, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जब आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है। यहाँ पर S क्या है, S यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। S क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो इन फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है 4s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या गिवन है आपको, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है 4s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अगर आपको सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, हाँ आप लोग सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर ही बताइएगा। यस, सॉल्व कीजिए आप लोग, बिल्कुल। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, कर लेंगे आप लोग सॉल्व इसको बिल्कुल। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए 4s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर के। क्योंकि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो तो अंडर रूट में होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमें यहां पर जो कंडीशन गिवन थी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा और एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स 4 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन सी। क्या होगा, हाफ ए बी साइन सी। एंगल सी 90 हो गया, 90 कितना होगा 1, तो 1/2 ए बी का जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जेईई मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। दो ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी सी डैश। तो ये तो हमें पता लग गया कि दोनों ट्रायंगल का बेस बिल्कुल सेम है, ए बी सी और कितना है ए बी सी डैश। B2 नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और साइड ए बी 4 है, साइड ए सी और ए सी डैश जो है, क्योंकि दोनों साइड तो डिफरेंट होंगी ना, ए सी डैश, ये 2√2 आपको गिवन है और एंगल बी आपको गिवन है 30 डिग्री। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल्स आपको गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का डिफरेंस हमें यहां पर फाइंड करना है, किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए हाँ इजी है, हो जाएगा सॉल्व आपसे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले यहां पर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी डैश। दो ट्रायंगल की बात थी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी डैश। इसमें साइड ए बी आपको 4 गिवन है और एसी और एसी डैश जो है ये आपको 2√2 गिवन है। ठीक है, एंगल बी आपको 30 डिग्री गिवन था। चलिए हम cos 30 की बात करते हैं। नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, यूज करेंगे कोसाइन रूल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, जैसे cos, अगर मान लो आपको cos b फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करो cos b के लिए, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन cos b की बात चल रहे हैं 2ac।
तो यहां पर देखिएगा ए हमें नहीं पता, ए के अपोजिट वाली साइड मुझे नहीं पता है, तो हमने ए एज्यूम कर लिया। सी साइड आपको पता है 2√2 है, स्क्वायरिंग करेंगे माइनस, क्लियर, समझ में आ गया। जो सी वाली साइड है वो 4 है, 4 स्क्वायर करेंगे 16, और बी के जो अपोजिट वाली साइड है वो 2√2 है, स्क्वायरिंग करेंगे 8, और सिंप्लीफाई करने पर हमें यहां पर एम ए बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिला इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4√3a प्लस 8 इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब क्या करते हैं कि यहां पर हमें 2 रूट्स मिलेंगे a1 a2, ठीक है, तो हम दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब a1 a2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर आपको 2 रूट्स यहां से मिलते हैं तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट दोनों आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सम फाइंड करते हो तो सम कितना होगा 4√3, और अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो कितना होगा 8 होगा। जब सारी वैल्यू हम अगर a1 माइनस a2 यहां पर फाइंड करेंगे, ये a1 माइनस a2 का फॉर्मूला हो जाता है √a1 प्लस a2 होल स्क्वायर माइनस 4a1 a2। जब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपको a1 माइनस a2 का जो डिफरेंस है ये 4 के इक्वल मिलेगा। दो साइड मिलेंगे ना आपको, एक तो BC मिलेगा आपको, और एक कौन सा मिलेगा आपको, BC डैश मिलेगा। एक तो BC और एक क्या मिलेगा आपको यहाँ पर BC डैश। दो ट्राइंगल थे हमारे पास, ठीक है, a1 माइनस a2 आ गया। चलिए अब एरिया की बात करते हैं। अब एरिया क्या होता है, डेल्टा 1 हाफ एंगल B आपको पता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ AC साइन B, क्योंकि आपको एंगल B पता है यहाँ पर, हाफ AC साइन B। और जैसे आप डिफरेंस की बात कर रहे थे तो हाफ a1 माइनस a2, C तो कॉमन आ जाएगा, तो C का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, और एंगल B कितना था 30, तो हाफ AC साइन B वाला फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो आप हाफ AC साइन B का यूज करने पर एरिया का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको यहाँ पर 4 के इक्वल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आंसर आपको 4 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इसका न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जेईई मेन एग्जाम में आ सकता है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट करें सॉल्व, यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। इफ इन अ ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 6 B इक्वल टू 3 एंड cos A माइनस B इक्वल टू 4/5, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल ABC है, A का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू 3 है, एंड cos A माइनस B का वैल्यू कितना है 4/5 के इक्वल है। तो हमें यहां पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, हिंट मैं आपको देता हूं, सोल्व करना आप शुरू करना। दो साइड पता है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप यहां पर एंगल C फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब एंगल C फाइंड कैसे करते हैं, हाँ आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। हिंट मैंने आपको दे दी है कि एंगल C मुझे फाइंड करना है, तो आप यहां पर tan A माइनस B/2 का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए अगर इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं, tan A माइनस B/2 ये किसके इक्वल होता है, √1 माइनस cos A माइनस B अपॉन 1 प्लस cos A माइनस B, दैट मीन्स tan A माइनस B/2 इक्वल टू, देखिए cos A माइनस B का वैल्यू आपको 4/5 गिवन है, और जब आप यहां पर 4/5 पुट करेंगे 1 माइनस 4/5 1 प्लस 4/5, तो tan A माइनस B/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा। ये मैं सबसे पहले मैंने यहां पर tan A माइनस B/2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, ये वैल्यू मेरे पास आ गया tan A माइनस B/2 का। ओके नाउ अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट रूल, कल मैंने आपको बताया था टेंजेंट रूल, इसका यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। tan A माइनस B/2 इक्वल टू A माइनस B अपॉन A प्लस B cot C/2 टेंजेंट रूल होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो A माइनस B/2 का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है, तो हम यहां से बहुत इजीली cot C/2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब आप cot C/2 का वैल्यू फाइंड करोगे आपको यहां पर वैल्यू 1 मिलेगा, और जब cot C/2 1 होता है दैट मीन्स एंगल C/2 कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री, और C/2 45 होने का मतलब एंगल C हो जाएगा 90, ठीक। यहां तक आ गया समझ में। अब तो सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो, हाफ AB साइन C, A का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, साइन C एंगल कितना होगा 90 का साइन 90 कितना होता है 1, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना होगा 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा।
एनी डाउट? बात समझ में आ गया? तो एनआर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा है, दोनों ही एनआर वाले क्वेश्चन थे, तो इसका आंसर होगा 9 के इक्वल। एनी डाउट? तो ये तो हमने बात करी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप दोबारा से फिर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो ट्रायंगल के जो सर्कल्स होते हैं उन सर्कल की रेडियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल पे ड्रॉ करते हैं सरकम सर्कल। उस सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं। अब सरकम सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं? किसी भी ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती है उन 3 साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उन 3 साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। जो 3 साइड्स हैं इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो उस पॉइंट को सेंटर और किसी भी एक वर्टेक्स को डिस्टेंस जो होती है, तो उस सेंटर से लेकर के किसी भी एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं उसको हम? सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस को हमेशा इस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो सरकम रेडियस होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं हम इसकी बात करते हैं। देखिए 2 तरह के फॉर्मूले आपको यूज करना है। अगर आपको ऑल 3 साइड्स गिवन है, अगर आपको ऑल 3 साइड्स गिवन है, सरकम रेडियस फाइंड करना है, कैपिटल आर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा कैपिटल आर इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। क्या यूज करेंगे? कैपिटल आर इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर? और अगर आपको एंगल और उसके अपोजिट वाली साइड गिवन है तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा R इक्वल टू A अपॉन 2 साइन A, या फिर R इक्वल टू B अपॉन 2 साइन B, या फिर R इक्वल टू C अपॉन 2 साइन C। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिए, इनका यूज करके आप बहुत इजीली जो सरकम रेडियस वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इन सर्कल की, इन रेडियस की बात करते हैं। मैं डेरिवेशन वाले पार्ट पर भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है, हमें जल्दी से कवर करना है, तभी हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं आ रहे बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इन रेडियस का। अब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इन सर्कल। कैसे ड्रॉ करते हैं इन सर्कल? किसी भी ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं उन इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर हो गया। तो उस इन सेंटर से किसी भी एक साइड पर, अपोजिट वाली साइड पर आप ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? इन रेडियस। और इन रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये जो स्मॉल आर होगा ये डिनोट करेगा इन रेडियस को, कैपिटल आर डिनोट करता है सरकम रेडियस को। क्या फॉर्मूले होते हैं इसमें? कई सारे फॉर्मूले, लेकिन आप जनरली हम जो है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों फॉर्मूले का याद रखिएगा। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? क्या फॉर्मूला है? R इक्वल टू डेल्टा बाई एस, और क्या है? R इक्वल टू एस माइनस से 10a/2। सिमेट्री से आप यूज कर लीजिए R इक्वल टू एस माइनस बी 10b/2 एंड R इक्वल टू एस माइनस सी 10c/2। ये कुछ दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ये भी फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। ठीक है? तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, बट फिर भी फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फॉर्मूलेज का। ओके, अब इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं एक्स सर्कल्स की, एक्स रेडाई की बात करते हैं। अब एक्स रेडाई क्या होती है? जैसे एक ट्राइंगल है ABC, अगर उस ट्राइंगल की साइड BC जो है इस सर्कल को टच कर रही है और रिमेनिंग 2 साइड्स को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें, रिमेनिंग 2 साइड को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें और वो भी अगर सर्कल को टच करती है, तो जो सर्कल होता है इसको हम बोलते हैं एक्स सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स सर्कल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ट्राइंगल ABC बनाइए और उसकी कोई से भी 2 एंगल का जो एक्स सेंटर है, एनी 2 एक्स सेंटर जो है, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, साइड्स को आगे तक बढ़ा दीजिए, उसके जो यहां पर एक्सटर्नल एंगल होंगे उन एनी 2 एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, वो बाइसेक्टर जहां भी कट करता है वो पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्स सेंटर। तो 3 एक्स सेंटर इसके अंदर होंगे, अपोजिट टू वर्टेक्स A, अपोजिट टू वर्टेक्स B, यहां पर होगा वो, इस जगह पर होगा वो, एंड अपोजिट टू वर्टेक्स C, एंड अपोजिट टू वर्टेक्स C, ये यहां पर कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? तो 3 एक्स सेंटर्स आपको मिलेंगे, रिपीट कर देता हूं, A के अपोजिट I1, B के अपोजिट I2 एंड C के अपोजिट I3। 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, 3 एक्स रेडाई होती है। R1, R2, R3 से इनको हम डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? R1, R2, R3 से इसको हम डिनोट करते हैं।
ये कुछ फॉर्मूले इसके, R1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड R3 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, सब लोग एक बार फॉर्मूले रीड कर लीजिए और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको याद है, इस चैप्टर का कोई सा भी इक्वेशन होगा आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जेईई मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन आपके आते नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फॉर्मूले? ट्राइंगल आपको गिवन है एबीसी, इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस हैं एडी, बीई और सीएफ। अगर आपको इन मीडियंस का लेंथ फाइंड करना है और ट्राइंगल की 3 साइड्स का लेंथ अगर आपको पता है तो आप इन मीडियन का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, एडी का, बीई का और सीएफ का। इन तीनों जो मीडियन है इसका लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है। एडी का मैं आपको बता देता हूं, सिमेट्री से याद रखिएगा, एडी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम यहां से बीई और सीएफ फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का लेंथ फाइंड करने का। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर जानते हैं ना आप लोग, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्थो ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर का, ट्रायंगल की वर्टेक्स ए से, मैं पहले एक ही बात करता हूं, तो ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स ए से डिस्टेंस कितना होता है? 2r cos ए। वर्टेक्स बी से कितना होगा? 2r cos बी। और वर्टेक्स सी से कितना होगा? 2r cos सी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्थो सेंटर का 3 साइड से फाइंड करना डिस्टेंस, सबसे पहले हम साइड ए से फाइंड करते हैं। तो अगर आप ऑर्थो सेंटर का साइड ए से फाइंड करोगे डिस्टेंस तो इक्वल कितना होगा? 2r cos b cos c। साइड बी से अगर आप फाइंड करोगे 2r cos c cos a, और अगर आप साइड सी से फाइंड करोगे कितना होगा? 2r cos a cos b। ये किसी भी ऑर्थो सेंटर का ट्रायंगल की 3 साइड से डिस्टेंस होती है। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, जो सर्कम सेंटर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? कैपिटल आर। और कैपिटल आर का मीनिंग यहां पर सर्कम रेडियस से है, ध्यान रखिएगा। नाउ कैपिटल आर अंडर रूट 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। ये पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। तरीका मैंने आपको बता रखा है। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलेज हैं जो हमने कल पढ़ा था, जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये सारे फॉर्मुले चैप्टर पे नोट कर लीजिए और इनको 1-2 बार आप रीड करेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, आपको फॉर्मुले याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले सब लोग। क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेम 2 साइड्स इज y। ट्राइंगल की 2 साइड है, उनका जो सम है वो x के इक्वल है, जो प्रोडक्ट है y के इक्वल है। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में रिलेशन आपको क्या गिवन है? y गिवन है। c यहां पर ट्राइंगल की साइड है, लिखा हुआ है ना, वेयर c इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज। तो आपको ट्राइंगल का सर्कम रेडियस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं समझ लेते हैं। देखिए, मैंने 2 साइड को ए बी मान लिया, सी तो हमें गिवन है, तो x जो है वो x अभी आपको यहां पर a प्लस बी के इक्वल गिवन है, और जो y है प्रोडक्ट था, तो y का मतलब कितना हो गया? ab। रिलेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू y, रिलेशन आपको यहां पर गिवन है। वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए। जैसा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिलेशन जो है पूरा ये -1/2 के इक्वल होगा, और ये रिलेशन जो है cos c का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? cos c का। तो cos c का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। कितना आएगा cos c का वैल्यू? -1/2। दैट मीन्स एंगल c कितना होगा? एंगल c 120 डिग्री हो जाएगा। तो r कितना आ गया? c/2 sin c। फॉर्मूला होता है ना सर्कम रेडियस का, बोला था मैंने आपको। अगर एंगल पता है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, c/2 sin c
और जब साइन 120 का वैल्यू आप पुट करोगे, साइन 120 कितना होता है √3/2, और सिंप्लीफाई करने पर r का वैल्यू कितना होगा c/√3, या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल है, जिसका सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, यहां तक आपको कैलकुलेशन करना है और एंगल सी आपको यहां पर फाइंड कर लेना है, फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट अगेन फॉर्मूला बेस्ड, r1 प्लस r2 r3 का वैल्यू फाइंड करना है। r का मीनिंग यहां पर इन रेडियस है, r1 r2 r3 जो है ये यहां पर x रेडाई है, r1 r2 r3 जो है ये यहां पर क्या है, ये सब x रेडाई है। ठीक है, तब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो आप लोग सॉल्व करो, फिर पढ़ लिया है तो यार। वैल्यू पुट करनी है। यस, r1 प्लस r2 r3, r का वैल्यू डेल्टा बाई एस, r1 का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, r2 का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एंड r3 कितना होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कंप्लीट का एलसीएम लेंगे। देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये पूरा डेल्टा स्क्वायर की इक्वल ही होता है, ये पूरा डेल्टा स्क्वायर है, तो डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और इस वाले पार्ट पे यहां पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें यहां पर वैल्यू क्या मिलेगा, 2s स्क्वायर माइनस एस ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी प्लस सी का 2s होता है, ये पूरा पोर्शन कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, bc। यस, इसका अगर bc इसका वैल्यू बच रहा है, इसका मीनिंग इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन जिन का भी सी ऑप्शन आ रहा है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, इजी फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आगे चलें। यस, नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कैपिटल R सर्कम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस, r1 r2 r3 ये सब जो हैं ये सब यहां पर x रेडाई हैं। 16 कैपिटल R स्क्वायर की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो r का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, r का वैल्यू डेल्टा बाई s, r1 r2 r3 जो है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, डेल्टा अपॉन s माइनस बी, डेल्टा अपॉन s माइनस सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ गया यार आंसर वही सेम। देखिए जो डिनोमिनेटर है ना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये पूरा डेल्टा स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर होता है, तो डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा सिंप्लीफाई करने पर इसका वैल्यू आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स अगेन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या सी इज द राइट आंसर। मैं बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं है, और जेईई एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ट्राइंगल एबीसी है, R इक्वल टू कितना है, R2 प्लस R3 माइनस R1, एंड एंगल A ग्रेटर देन कितना है, π/3, देन द रेंज ऑफ S by A इज इक्वल टू, देन द रेंज ऑफ S by A इज इक्वल टू, इसका रेंज क्या होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब खुद से सॉल्व करो, थोड़ा सा मजा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को। हिंट मैं आपको दे देता हूं, इस माइनस R1 को ट्रांसफर करके आप इधर ले आइए, तो R प्लस R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 कर लीजिए। ये देखो R प्लस R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा तो कैंसिल हो गया ना यहां से, सिंप्लीफाई कीजिए, s माइनस ए अपॉन s माइनस बी s माइनस सी जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 2s माइनस ए अपॉन ए के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला कॉट स्क्वायर a/2 का है, तो कोट स्क्वायर a/2 का वैल्यू कितना होगा, 2s बाई ए प्लस 1। ओके, हमें यहां पर क्या करना है, देखिए हमें s बाई ए की रेंज बतानी है। चलिए s बाई ए का रेंज बताते हैं, तो 2s बाई ए कितना हो गया, कोट स्क्वायर a/2 प्लस 1, और s बाई ए कितना होगा, 1/2 कोट स्क्वायर a/2, एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो s बाई ए हाफ कोस स्क्वायर a/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, कंडीशन गिवन है आपको, देखिए इक्वेशन गिवन है कि एंगल ए जो है वो π/3 से ग्रेटर है। अब अगर एंगल ए π/3 से ग्रेटर है तो a/2 कहां से कहां तक होगा, a/2 π/6 से π/2 तक होगा। क्यों होगा π/2 तक, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 180 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा 180 से लेस ही रहेगा। ठीक है, 180 से ग्रेटर कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब जो एंगल ए होगा ये π/3 से ग्रेटर होगा बट पाई से लेस होगा।
जब बाई टू की बात करोगे तो पाई बाई 6 से पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर यूज करते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो इस कंप्लीट को आप हाफ कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की बात करोगे, जैसे आप कॉस स्क्वायर लिखोगे जो इन इक्वेशन है इसका साइन चेंज हो जाता है। अब मुझे यहां पर रीजन बताइए कि यहां पर इन इक्वेशन का साइन मैंने चेंज क्यों किया। इन इक्वेशन का साइन यहां पर चेंज हो जाएगा जैसे आप यहां पर कॉसेक स्क्वायर लगाएंगे। रीजन है कॉसेक स्क्वायर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर साइन चेंज हो जाता है, और जैसे आप यहां पर साइन चेंज करेंगे तो s बाई ए का वैल्यू कहां से आता होगा? 1/2 से 2 की रेंज में होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए सॉल्यूशन, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये बात समझ में आ गई ना सबको यहां से यहां तक का? हाफ कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और कॉस स्क्वायर ए बाई 2 डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जैसे आप कॉस एक्स स्क्वायर यहां पर लगाएंगे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी 90 गिवन है, स्मॉल आर इन रेडियस है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस है। तो हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहां पर आपको क्या गिवन है, अगर मैं इन रेडियस आर की बात करता हूं, इन रेडियस आर इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2। ऐसा ही फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे यहां पर एंगल सी का वैल्यू पता है। अगर मुझे एंगल सी का वैल्यू पता है तो हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2। अब एंगल सी तो 90 है, तो सी बाई 2 45 होगा, 10 45 1 होता है, तो आर का वैल्यू कितना होगा? यहां पर एस माइनस सी आ जाएगा। ओके, नाउ कैपिटल आर सर्कम रेडियस की बात करते हैं, सी बाई 2 साइन सी, सी बाई 2 साइन सी। एंगल सी 90 है तो कैपिटल आर कितना होगा? सी बाई 2। हमें क्या फाइंड करना था? 2 मल्टीप्लाई बाई इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर कितना होगा? इसका आंसर a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। देन आंसर विल बी a प्लस बी। आंसर विल बी a प्लस बी, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, यस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए आपको अभी हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, अगर आपको कोई रेगुलर पॉलीगन गिवन है एंड साइड का, उसमें आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए जैसे यहां पर एन साइडेड है, A1 A2 A3 अप टू एन तक यहां पर साइड चल रही है, आगे भी साइड्स बनेंगे इसमें, आगे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से आगे भी बन रहा होगा इसके अंदर। तो एन साइड्स आपको गिवन है, हमें यहां पर सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों फाइंड करना है। सेंटर पर जो एंगल यहां पर बनेगा ना, सेंटर पे यहां पर एंगल कितना बनेगा? 2 पाई बाई एन बनेगा। कैसे पता लगा? जैसे मान लो पेंटागन की बात करते हैं, अगर आप पेंटागन में चेक करते हो कि सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, तो क्या करते हैं यहां पर एंगल के लिए 2 पाई को 5 से डिवाइड करते हैं। हेक्सागन की बात करोगे 2 पाई को 6 से डिवाइड करोगे। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर एन साइडेड की बात कर रहा हूं तो मैं 2 पाई को एन से डिवाइड करूंगा, तो कंप्लीट एंगल यहां पर जो होगा ये पूरा यहां पर यहां से यहां तक का 2 पाई बाई एन होगा। कितना होगा? 2 पाई बाई एन। तो फिर हाफ एंगल कितना हो गया? पाई बाई एन। ये एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और हमारे पास इस पॉलीगन का जो साइड है, A1 से लेकर के A2 तक का जो लेंथ है, A1 से लेकर के A2 तक का जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ हमारे पास यहां पर A के इक्वल। हम मान लेते हैं इसका जो साइड है A के इक्वल है, तो जैसा आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, आपको ये A/2 के इक्वल मिलेगा। किसके इक्वल मिलेगा? A/2 के इक्वल मिलेगा। तो मेरे पास M से लेकर के A1 तक का जो लेंथ है, M से लेकर के A1 तक का जो लेंथ है A/2 आ गया, ये R है और ये स्मॉल r है। मुझे फाइंड करना है यहां पर अब कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू। तो अगर आप ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में आप देखिएगा जो कोसेक थीटा होगा, दिस कोसेक थीटा इक्वल टू h अपॉन, ये h आ गया यहां से, r हो गया। ठीक है, ये p हो जाएगा यहां पर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ध्यान रखिएगा ये बेस है, और यहां पर क्या परपेंडिकुलर, तो r h अपॉन p। जब h बाई p करेंगे तो हमें यहां से कैपिटल R का वैल्यू कितना मिलेगा? A/2 कोसेक पाई बाई n। सिमिलरली इन रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल की अगेन बात करते हैं। अब मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है? देखिएगा, मुझे p यहां पर पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। कोड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और जैसा कोड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इन रेडियस r कितना होगा? A/2 कोड पाई बाई n, ये इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका आप सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर बनाओ, ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आप सभी का यहां से सर्कम रेडियस, इन रेडियस फाइंड कर सकते हैं।
हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ द रेडाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों की जो रेडियस है उन रेडियस का सम मुझे यहां पर फाइंड करना है। आप चाहें तो n का वैल्यू 3 एज्यूम करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप n का वैल्यू 3 एज्यूम करेंगे ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, उसके लिए सर्कम रेडियस इन रेडियस फाइंड करेंगे, दोनों सेम होती है, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेथड क्या है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था इन रेडियस सर्कम रेडियस का, इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस a/2 cot pi by n a/2 cosec pi by n। कंप्लीट को साइन कोस में चेंज कर लीजिए। जब साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन पाई बाई एन यहां पर एलसीएम आ जाएगा, और 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के। किसके इक्वल, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। वो साइन थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा a/2 cot pi by 2n a/2 cot pi by 2n। डिफिकल्ट नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है आप, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखिए, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यस, सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपको अभी यहां पर नजर आ रहा है ना क्वेश्चन में, एबीसी ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसमें 3 सर्कल बने हुए हैं, तीनों आपस में टच कर रहे हैं, और तीनों सर्कल की जो साइड ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको भी टच कर रहे हैं, और सर्कल का रेडियस यहां पर 1 गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा गया कि जो ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है, इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आइदर ए बी बी सी और सी है, तीनों इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से जो ट्राइंगल की साइड है इसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं। देखिए फाइंड कैसे करते हैं, ओ से डी तक का लेंथ 1 है, रेडियस है यहां पर, तो डी से लेकर के ई तक का लेंथ 2 हो जाएगा, ये 1 और ये भी कितना हो गया 1, तो डी से ई तक का जो लेंथ होगा ये कितना होगा 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ बी से डी तक का लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि जितना बी से डी तक का लेंथ है उतना ही ई से सी तक का लेंथ होगा। तो अब अगर मैं बी से डी तक की लेंथ की यहां पर बात करता हूं, तो ट्राइंगल ओबीडी की बात करते हैं, ट्राइंगल ओबीसी नहीं है, करेक्शन यहां पर, ये ट्राइंगल ओबीडी है। क्या होगा, ये ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी, इस ट्राइंगल ओबीडी के अंदर ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ एंगल, क्योंकि ट्राइंगल तो यहां पर इक्विलेटरल है, तो हाफ कितना होगा 30 डिग्री, और जब आप यहां पर 30 डिग्री का यूज करेंगे तो आपको बीडी मिल जाएगा, और बीडी का वैल्यू कितना होगा कोट 30, कितना होगा कोट 30, और कोट 30 कितना होता है √3, तो जितना बीडी है उतना ही ईसी होगा, तो बीडी और ईसी का वैल्यू कितना हो गया 2√3, कितना हो गया 2√3, और डी जो था 2 के इक्वल हो गया, तो पूरी साइड BC जो है ये 2 + 2√3 हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा, और जैसे आप 2 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा आपको 1 + √3। ये मेरे पास ट्राइंगल की जो साइड इसका लेंथ आ गया। अब तो फॉर्मूला यूज कर लो यार, √3/4 साइड स्क्वायर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया कितना मिलेगा 4√3 + 6, ये आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को? तो ये क्योंकि हमने क्वेश्चन, यस इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यस ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के, रेडियस की बात हमने बात करी, रेडियस की हमने यहाँ पर बात करी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एनआर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए, न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स के एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी अच्छे से सबको, और जो फॉर्मुलेज हैं उन फॉर्मुले को जरूर याद कीजिएगा। तो आज का हमारा हम लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। तो जो चैप्टर हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और बहुत इजी चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक ही है, और जेईई मेन में हर साल उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, स्कोरिंग क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वाले क्लास में आपसे मिलेंगे। तो बी सेफ, आइसोलेटेड रहिए, अपने घर पर रहिए, बाहर घूमना बिल्कुल मना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं है, पढ़ाई आपको करना है। ओके।